एपिसोड 542 सौतन का सामना। हर्षिता ने काफ़ी देर से अपने गुस्से को अपने मन ही मन दबा कर रखा था। हर्षिता ऐसी लड़की नहीं थी जो जल्दी किसी पर अपना गुस्सा निकाल सके। वह उन लड़कियों में से थी जिसे अगर गुस्सा भी आता तो वह आंसू बनकर उसकी आंखें से बहने लगता। पिछले दिनों उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था, उस गुस्से की हर्षिता ने आंसू बनाकर अपनी आंखों से बहा दिया था। मगर जेनी को अपनी बर्थडे पार्टी में आया हुआ देखकर हर्षिता अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। हर्षिता ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए जेनी की ओर देखकर कहा, जेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हर्षिता अच्छी तरह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बड़ी बहन चांदनी जेनी को हर्षिता की बर्थडे पार्टी में कभी इनवाइट नहीं कर सकती थी। इसका मतलब साफ था कि जेनी यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने आई थी। जब अनिका ने हर्षिता के मुंह से जेनी का नाम सुना तब अनिका ने अपने सामने खड़ी लड़की को बड़े ही गौर से देखा। भारी मेकअप, काफ़ी शॉर्ट ड्रेस, हाई हील्स और पूरे शरीर पर अलग अलग किस्म के ऑर्नामेंट्स पहनकर आई हुई जेनी को देखकर यह अंदाज़ा हो जा रहा था कि जेनी को शॉप करने की कितना शौक था। जेनी को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जेनी का सिर्फ एक ही मकसद था कि वह जिस भी पार्टी में जाए, किसी भी तरह से वहाँ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। और आज भी ठीक ऐसे ही हुआ था। जेनी ने पीछे दरवाजे के बाहर धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने शुरू हो गई थी। जैसे ही हर्षिता ने अपनी आवाज़ ऊंची की, लोग कमरे के अंदर जाकर देखने लगे कि आखिर अंदर क्या तमाशा होने वाला था। अब तक यह बात पूरे शहर में फैल चुकी थी कि तरुण हर्षिता को छोड़कर जेनी को अपनाने वाला था। चाहे चांदनी ने सारे ऊंचे खानदान के लोगों को पार्टी में बुलाया था, मगर हमारे देश के लोगों की एक खास बात है, चाहे ऊंचे खानदान के हो या मध्यम वर्ग के, लोगों को सास बहू और सौतन का ड्रामा देखना बेहद पसंद आता था। लोगों को यह अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही मज़ा आने वाला है। सौतनों के बीच में होने वाला घमासान लड़ाई को देखने के लिए धीरे धीरे कमरे के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। तभी चांदनी ने जेनी की ओर देखकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो किसी ने इनवाइट भी नहीं किया है। चांदनी की इस बात सुनकर जेनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। जेनी ने चांदनी की ओर देखकर कहा, तो क्या हुआ? मैं तो यहाँ हर्षिता को विश करने आई हूँ। देखो, तरुण हर्षिता के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उसकी वजह से दोनों खानदान में कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जहाँ एक मेरा ख्याल है, सिंघानिया परिवार और साहनी परिवार पहले भी दोस्त थे और आगे भी दोस्त ही रहेंगे। चाहे अब सिंघानिया परिवार में हर्षिता की जगह मैं लेने वाली हूँ, मगर घर की बहू होने के नाते मैं साहनी परिवार के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने आई हूँ। जेनी की यह सारी बातें हर्षिता के तीर की तरह चुभ रही थी। जेनी इस वक्त उस मकान पर खड़े होने की बात कर रही थी जहाँ कुछ घंटे पहले खुद हर्षिता खड़ी थी। जेनी सिंघानिया परिवार की बहू होने के नाते साहनी परिवार की दोस्ती करने आई थी। हर्षिता की आंखें लाल हो चुकी थी। आंखों में गुस्से के साथ आंसू का एक सैलाब बनता जा रहा था। चांदनी ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसने हर्षिता का मूड ठीक करने के लिए जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, वह पार्टी उसके लिए एक जहरीली शाम बनकर रह जाएगी। मगर कहीं न कहीं चांदनी को भी शायद इसी मौके का इंतजार था। चांदनी ने अपने कदम जेनी की ओर आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, जेनी, मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऊंचे खानदान में ऐसी बातें तो होती रहती है। कल तक तरुण हर्षिता के साथ था, आज तुम्हारे साथ है, कल हर्षिता किसी और के साथ होगी। ऊंचे खानदान में तो ये सारी बातें काफ़ी आम है। जेनी ने कभी सोचा नहीं था कि चांदनी इतनी जल्दी हार मान लेगी। वह चांदनी को कई सालों से जानती थी। चांदनी न सिर्फ जिद्दी थी, बल्कि चांदनी के बारे में शहर भर में यह बात मशहूर थी कि चांदनी अपने अधिकारों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। ना वह खुद कभी झूठ बोलती थी और ना कभी किसी को झूठ बर्दाश्त कर सकती थी। चांदनी के बदले हुए
तेवर देखकर जेनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जेनी ने चांदनी से कहा, हम दोनों तो कितने सालों से दोस्त रही है, एक दूसरे को अच्छी तरह जानती है, फिर हम में दुश्मनी किस बात की? जेनी की इस बात पर चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। फिर ऊंचे खानदानों की पार्टियां में तुम तो आए दिन चर्चा में रहती हो। यह बात जब आसपास खड़े लोगों ने सुनी तो सबके होठों पर दबी हुई मुस्कान आ गई। पिछले कई सालों से आए दिन जेनी का किसी न किसी लड़के के साथ अफेयर की बातें पार्टियों में गॉसिप का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती थी और यह बात खुद जेनी भी अच्छी तरह जानती थी। जेनी ने चांदनी की बात को मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, कम ऑन चांदनी, तुम भी किन बातों को लेकर बैठी हुई हो? जवानी में हम सब ने कोई ना कोई गलतियाँ की है, इसका मतलब यह तो नहीं कि पूरी ज़िंदगी उस गलती पर तुम मुझे ताना मारती रहो और फिर देखो अपनी ओर, हम आज 2023 में जी रहे हैं, ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ओह, तो यहाँ 2023 चल रही है। जेनी की इस बात पर चांदनी भी अपनी बात को हंसकर टालने लगी और जेनी से कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए, तुम सेटेंड हो जाओ। पार्टी में काफ़ी शोर शराबा होगा, इतने लोग आए हैं, भीड़ भी कितनी है। देखो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब कुछ दिनों के लिए पार्टियाँ करना बंद करना पड़ेगा तुम्हें। चांदनी जेनी के बारे में जिस तरह से बात कर रही थी, जेनी यह जान चुकी थी कि शायद चांदनी का इशारा कहीं और था और उसकी बातें कुछ और बयान कर रही थी। तभी अचानक चांदनी ने जेनी के पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, अब तो माँ बनने वाली हो तुम, जिसका सबूत धीरे धीरे तुम्हारे शरीर पर दिखने लगा है। जेनी का पेट अब हल्का बाहर आने लगा था। जेनी की प्रेगनेंसी धीरे धीरे लोगों को साफ नज़र आने लगी थी। चांदनी ने फिर से जेनी के पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम्हारी प्रेगनेंसी को अभी 1 महीना ही पूरा हुआ है। चांदनी का यह सवाल जेनी को अजीब जरूर लग रहा था, मगर खुद जेनी के चेहरे पर यह सवाल सुनने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन नज़र आने लगा था। जेनी ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। चांदनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर पता नहीं क्यों तुम्हारे पेट की ओर देखकर लग रहा है जैसे तुम कम से कम 3 महीने पूरे कर चुकी हो अपनी प्रेगनेंसी के। चांदनी ने जब यह बात कही तब जेनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चांदनी अपनी बात को किस तरह घुमा रही है। जैसे ही चांदनी ने जेनी के चेहरे पर घबराहट देखी, तब अपनी बात को बदलते हुए चांदनी ने हंसी से टाल दिया और कहा, हो सकता है कि तुम्हारे पेट में जुड़वा बच्चे हो। यह कहते हुए चांदनी ने मुस्कुराते हुए जेनी को हग कर लिया। जब जेनी को इस बात का एहसास हो गया कि चांदनी ने यह बात सिर्फ मजाक में कही थी, तब जेनी की जान में जान आई। आसपास खड़े सभी लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि किस तरह इतना संगीन मामला अचानक ही मस्ती मजाक के माहौल में बदल गया था। जिस लड़की ने हर्षिता के पति के साथ मिलकर हर्षिता का घर तुड़वाया था, उसी लड़की के साथ हर्षिता की सगी बड़ी बहन हंस खेलकर बातें कर रही थी। यह सब कुछ देखकर आसपास के लोगों को अब एहसास हो चुका था कि यहाँ कोई तमाशा होने नहीं होने वाला था। ऊंचे खानदान के लोगों को अब इस बात का आदत पड़ चुकी थी कि रिश्ते अब इस समाज में कोई मायने नहीं रखते। अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वह सिर्फ बिजनेस रिलेशंस है। लोग अब यह बात भी धीरे धीरे समझने लगे थे कि चांदनी की अपनी बहन के टूटे हुए रिश्तों को अपने बिजनेस रिलेशन में मिक्स अप नहीं करना था। आखिर सिंघानिया परिवार मारवा खानदान से जुड़ा था। सिंघानिया परिवार के साथ बिजनेसमैन रिलेशन में दुश्मनी लेकर साहनी परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और उसी नुकसान को बचाने के लिए चांदनी ने जेनी को सबके सामने गले लगाया था। जब लोग राहत की सांस लेकर फिर से पार्टी एंजॉय करने के लिए अपनी अपनी जगह पर लौटने लगे, तब अचानक हाथ से गुलदस्ता लिए अपने जूतों की आवाज़ करता हुआ तरुण पार्टी हॉल में दाखिल हुआ। तरुण को पार्टी में आया हुआ देखकर
हर्षिता के चेहरे के रंग उड़ गए। उसके हाथ में एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान। हर्षिता के ठीक सामने आकर तरुण ने उसके हाथ में गुलदस्ता देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। कल तक हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ थे, मगर आज हमारी दोस्ती की शुरुआत है। एक रिश्ता टूटा है तो क्या हुआ, हम दूसरे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। हर्षिता हैरानी से अपने एक्स हस्बैंड तरुण के इस बर्ताव को देखने लगी। हर्षिता के आंखों में आंसू भरने लगे थे। इससे पहले कि हर्षिता की आंखें छलक जाती, चांदनी ने आगे बढ़कर तरुण के हाथ से गुलदस्ता लिया और कहा, अच्छा क्या तरुण, तुम मान गए। आखिर कब तक पुरानी बातों को मन में लेकर बैठोगे। चांदनी की बात सुनते ही हर्षिता फटी हुई आंखें से अपनी बहन की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन उसके इमोशंस के साथ इस तरह खिलवाड़ क्यों कर रही थी। चांदनी एक प्रैक्टिकल लड़की जरूर थी, मगर हर्षिता ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी बहन पत्थर दिल भी थी। कल जिस तरुण सिंघानिया के साथ हर्षिता का तलाक हुआ था, आज उसी तरुण सिंघानिया को चांदनी ने हर्षिता की बर्थडे पार्टी में बुलाया था। हर्षिता मन ही मन अपनी बहन पर काफ़ी नाराज हुई थी, मगर जो बात हर्षिता नहीं जानती थी वह सिर्फ चांदनी के दिमाग में घूम रही थी। चांदनी ने तरुण को इस पार्टी में इसलिए नहीं बुलाया था ताकि वह अपनी बहन को नीचा दिखा सके, बल्कि चांदनी ने तरुण को पार्टी में इसलिए बुलाया था ताकि वह सबके सामने यह बात अनाउंस कर सके कि उसकी बहन बांझ नहीं है। अगर किसी के शरीर में खामी थी तो वह था तरुण सिंघानिया। तरुण बाप बनने के लायक नहीं था। यह बात पार्टी में सबके सामने कहकर चांदनी तरुण को ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जो वह जिंदगी भर याद रखता। उनके खानदान में इस तरह की बातें आग की तरह फैलती है। तरुण के नामर्द होने की बात कुछ ही घंटों में पूरे शहर में फैल जाती और साथ ही साथ यह बात भी फैल जाती कि तरुण जेनी को अपनाकर जिस बच्चे को अपना नाम देना चाहता है, दरअसल वह बच्चा किसी और का था। ऐसा करने से न सिर्फ तरुण की ईगो को चोट पहुंचती, बल्कि पूरे के पूरे सिंघानिया परिवार के झूठे अहंकार पर चोट पहुंचती। जो इमोशनल दर्द सिंघानिया परिवार ने अपने बेटे तरुण के साथ मिलकर हर्षिता को पहुंचाया था, उसका बदला लेने का ठीक वक्त आ गया था। मगर इससे पहले कि चांदनी अपना अगला कदम उठा सकती, अचानक ही हर्षिता की आंखों से आंसू बहने लगे। हर्षिता किसी भी तरह अब तरुण के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए अपने मुंह पर अपने दुपट्टे का पल्लू रखते हुए हर्षिता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के कमरे की ओर चली गई। चांदनी भी हर्षिता को संभालने के लिए उसके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही अनिका ने ऊपर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक ही तरुण अनिका के सामने आकर खड़ा हो गया। तरुण ने अनिका से कहा, हेलो मिस अनिका, कैसी हैं आप? क्या कुछ देर आप मेरे साथ बात करना चाहोगे? जैसे ही हर्षिता ऊपर के फ्लोर पर बने कमरे के पास पहुंची, किसी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। जब रोती हुई हर्षिता ने मुड़कर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि जेनी भी उसका पीछा करते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। एक आखिरी सीढ़ी पर खड़ी जेनी ने हर्षिता की ओर देखकर कहा, सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती थी वो? नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।